हेलो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ साइंस एंड व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ फिजिक्स एंड व्हाट इज़ अ स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ये दो टॉपिक इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है फिजिक्स क्या है। तो बच्चों, फिजिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है और इसका मीनिंग होता है नेचर, प्रकृति। ठीक है, तो फिजिक्स को हम लोग बोल सकते हैं फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ नेचर। साइंस ऑफ नेचर, इसका एक और डेफिनेशन है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल फिनोमेना। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, तो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ नेचर। लेकिन इतना से नहीं, बात नहीं बन रही है, इसका कुछ और हम लोग करते हैं। फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल observations and measurement। Physics is a science of experimental observations and measurement. And according to me, physics is a subject of enjoy. Physics is a subject of enjoy। पूरे फिजिक्स में इंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट है। फिजिक्स को पढ़ने में कभी भी आदमी बोरिंग नहीं होता है, पूरा का पूरा इंटरटेनमेंट इसमें भरा हुआ है ना। इसलिए इंटरटेनमेंट मूवी, इसलिए मूवी देखने की भी आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स पढ़िए, सारा का सारा मजा इसमें है। ठीक है, तो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं बच्चों, देखो जो फिजिक्स के वैज्ञानिक होते हैं, जैसे मैथ के ये ज्ञाता होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन बोलते हैं। उसी तरह फिजिक्स के जो होते हैं उसको क्या होते हैं, फिजिसिस्ट। क्या बोलते हैं, फिजिसिस्ट। फिजिसिस्ट क्या करते हैं, कोई भी प्राकृतिक घटना घटी, उस प्राकृतिक घटना को समझने के लिए लेबोरेटरी में, यानी कि फिजिक्स जो है लेबोरेटरी प्लस माइंड को मिल करके बना हुआ है। लैब प्लस माइंड, लैब प्लस माइंड। ठीक है, तो लेबोरेटरी में एक वैसा सेटअप तैयार किया जाता है जो जो फिजिकल फिनोमेना जो उन्होंने देखा वैसा घटना, है ना, उसी तरह का घटना करे, है ना, उसी तरह का घटना करे, और उसके ऑब्जर्वेशन के आधार पे मेजरमेंट करेंगे, और उस जो डेटा प्राप्त होगा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे, तो जो डेटा प्राप्त होगा उस डेटा को यूज करके एक रीजनिंग देंगे, एक थ्योरी देंगे। ठीक है, एक थ्योरी देंगे जो उन जितने भी ऑब्जर्वेशंस मिले उस ये में एक्सपेरिमेंट में, उन सभी ऑब्जर्वेशंस को क्या कर लेता है, अब को एक्सप्लेन कर देता है, सभी को रिलेट कर देता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्योरी बोलते हैं। तो फिजिसिस्ट क्या करते हैं, तो फिजिसिस्ट डज एक्सपेरिमेंट एंड on the of experimental observation they give theory which relates all the observations, है ना, all the observations taken in the experiment। और जो अब थ्योरी दिए, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो थ्योरी दिए, ये थ्योरी फिर कहाँ चला जाएगा, यही हो गया रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और ये थ्योरी का जांच होगा। इस थ्योरी के आधार पे वो मैथमेटिकल मॉडलिंग करके फॉर्मूला तैयार करेंगे। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रीजनिंग प्लस मैथमेटिकल मॉडलिंग, है ना, सॉरी, रीजनिंग
प्लस मैथमेटिकल मॉडलिंग फॉर्मूला, हम लोग फॉर्मूला डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्या कहला गया, थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी के आधार पे इस थ्योरी का क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन किया जाएगा, ये यदि सत्य हुआ, सही हुआ, जांच में सही पाया गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ। जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, है ना, मैक्सवेल्स इक्वेशन, है ना, ये सभी क्या हैं, लॉ हैं, ये सभी सही सही हैं, है ना, वेरिफिकेशन के बाद सही मिला, सही पाया गया। ठीक है, तो ये सभी क्या बन गया, फिजिकल लॉ। तो थ्योरी और लॉ में अंतर पता चल गया, या उसको हम लोग फिजिकल प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो लॉ और थ्योरी में आपको पता चल गया। तो थ्योरी जो होता है वो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के आधार पे थ्योरी दिया जाता है उसमें, है ना। और एक होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कुछ भी बोल दिया, वो मतलब कुछ भी एज्यूम कर लिया, वो हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, उसमें सत्यता मतलब कोई प्रमाणिक नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, मतलब उसका कोई साइंटिफिक प्रमाण नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस। क्लियर, चलिए। तो फिजिक्स इज अ साइंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस एंड मेजरमेंट। ठीक है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या क्या है, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो बच्चों, फिजिक्स जो है एक बड़े प्रॉपर्टी से लेकर छोटे छोटे प्रॉपर्टीज तक स्टडी करता है, फिजिक्स में स्टडी किया जाता है। तो बड़ा प्रॉपर्टी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक। क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक। और दूसरा हो गया माइक्रोस्कोपिक, छोटा छोटा। है ना, मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में हमारा आ जाएगा क्लासिकल फिजिक्स, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं इसको, माइक्रोस्कोपिक को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। बिफोर 19th सेंचुरी, है ना, उसके पहले का। इसमें मेन योगदान किनका है, न्यूटन का है। मेन योगदान इसमें किनका है, न्यूटन का है। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं इसको मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसमें कौन कौन सा चैप्टर्स आएंगे क्लासिकल फिजिक्स में, तो मैकेनिक्स, पूरा मैकेनिक्स चैप्टर है ना। मैकेनिक्स में आप मोशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मोशन। मोशन भी आप दो तरह का पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन, मोशन इन ए प्लेन। हम लोग आगे अध्ययन करेंगे इसका। फोर्स, है ना, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, है ना, टेंशन, ये सभी फोर्स हैं। ठीक है, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे और भी इसी तरह से ढेर सारा चैप्टर्स है, सभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नहीं। W वर्क एनर्जी एंड पावर, है ना, काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दोनों का सम के बराबर होता है, ये सब पढ़ेंगे इसमें।
फिर सेंटर ऑफ मास, लिनियर मोमेंटम, है ना, रोटेशनल मैकेनिक्स, फिर हम लोग इसमें पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, है ना, एक्सेट्रा। दो चैप्टर और छोटा लगता है, फ्लूइड मैकेनिक्स छोटा है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये सभी किसमें पढ़ें। फिर ये तो केवल मैकेनिक्स हुआ, और भी है इसका पार्ट क्लासिकल फिजिक्स का, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे, मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, वेव मोशन पढ़ेंगे, है ना, और सेकेंड ईयर में हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये दीज आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना। यही दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। लोग समझ गए क्या क्या पढ़ना है पूरे फिजिक्स में 11th एवं 12th क्लास को मिला करके, है ना। नेक्स्ट है मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना, नेक्स्ट हम लोग आए मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, वो भी इसकी चर्चा कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे, क्वांटम मैकेनिक्स, इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग इसमें चर्चा नहीं करेंगे। सेमीकंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना, रेडियो एक्टिविटी, ये सब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, तो दीज आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या हुआ, तो माइक्रोस्कोपिंग एंड माइक्रोस्कोपिक। फिजिक्स को दो भाग में बांटा गया, माइक्रोस्कोपिंग एंड माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक का मतलब समझ रहे हैं, जो उसमें मेजरमेंट होगा वो माइक्रोन में या उससे नीचे, है ना, यानी कि उसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो लेंथ, साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ प्रोटॉन, साइज ऑफ न्यूट्रॉन, इन सभी चीज़ों का चर्चा होगा किसमें, माइक्रोस्कोपिक में। और माइक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहे हैं, तो माइक्रोस्कोपिक में जो मेजरमेंट है, बहुत बड़े बड़े मेजरमेंट्स हैं, मास ऑफ यूनिवर्स, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ सन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, है ना, ये सभी किसमें ये क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक। तो इससे आपको पता चल रहा होगा कि इसका साइंस का, ये फिजिक्स का स्कोप क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन टू अ बिग सिस्टम यूनिवर्स, है ना, एक छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से एक बिग सिस्टम यूनिवर्स, जो इलेक्ट्रॉन का मास है अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power -30 kg, while the mass of the known universe क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 10 to the power 50 kg। ये है स्कोप फिजिक्स का, नहीं, ये है फिजिक्स का स्कोप। लेंथ का मेजरमेंट हम लोग समझें तो मतलब उसका टाइम क्या है, कितना टाइम हम लोग इसमें फिजिक्स में पढ़ते हैं, तो टाइम, है ना, 1 ईयर, सेंचुरी,
ये बड़े बड़े टाइम्स हो गया, है ना। छोटा टाइम कितना, तो एक मीटर स्केल पे सबसे छोटा डिवीजन क्या होता है, मिलीमीटर होता है, मिलीमीटर नहीं 10⁻³ मीटर बाई, हम लोग ये करें स्पीड ऑफ लाइट से भागा दें, 3 × 10⁻⁸ कितना हो जाएगा, 10⁻⁻, कितना मीटर पर सेकेंड, 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 8 3 11 सेकेंड। अब इससे और छोटा चले जाए, है ना, इससे भी और माइक्रोमीटर ले लें, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻⁶ बाई 10⁻⁸ कितना हो गया, 10⁻⁻14 सेकेंड। और भी छोटा ले लें, नैनो सेकेंड ले लें, है ना, नैनोमीटर तक के तो हम लोग माप ही सकते हैं, 10⁻⁹ बाई 10⁸ कितना हो गया, 10⁻⁻17 -17। तो आप समझ सकते हैं इतना सेकेंड, इससे भी हम लोग बिलो जा सकते हैं। तो दिस इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स, है ना। मास ऑफ यूनिवर्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ यूनिवर्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिजिक्स में हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक डील करते हैं। तो ये फिजिक्स का स्कोप हो गया, ठीक है।